हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना बन चुका है और इन्होंने मतलब भोजन ग्रहण कर भी लिया। और आज मुझे आप लोगों से मुखातिब होने में थोड़ी लेट हो गई फ्रेंड्स, क्योंकि ना पहले मैं खाना बनाने में लग गई थी, उसके बाद और फिर इनको खाना खिलाया, उसके बाद मैंने कहा आपसे बात करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए ये मैं क्या दिखा रही हूँ, ये क्या किस चीज़ का फल हो, क्या है ये, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। क्या ये कि वो है, मेवा है, सूखा मेवा कुछ होता है ना, आलू बुखारा या फिर क्या पता क्या बोलते हैं इसको। ये देखिए, है ना। और इसका यूज भी कैसा होता है मेरे को पता नहीं, कभी खाया हुआ नहीं है ना। तो था उसमें ट्रे में, तो मैं देखी, मैं देखी क्या चीज़ होता है ये। अब इसका गूगल में पूछूंगी और इसको कैसे खाते हैं ये भी पूछूंगी, और फिर या फिर किसी को दिखाऊंगी कि इसका यूज कैसे होता है, ऐसे करके। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने खाने में बनाया था आलू पालक की सब्जी, दाल और रोटी, है ना, और दही छाछ, ये सब चीज़ तो साइड में है। और आज मैंने बताया था ना कि मेरी बहू मतलब देवरानी अपनी बहू के साथ और घर के बाकी लोग भी खाना खाने आएंगे, तो बस उसी की तैयारी करनी है मुझे। और देखिए उस दिन हमारे इधर में ना जयपुर में बहुत तेज़ आंधी और बारिश, ओले, ये सब गिरे 3-4 दिन पहले, मैंने आपको बताया भी था। तो मैं बोल रही थी ना कि आम लग रखे पेड़ में, तो देखिए कितने छोटे छोटे से कैरियाँ ऐसे टूट टूट के गिर गई सड़क पे। तो फिर मैं एक दो उठा के लेकर आई कि आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि ना अभी ये यदि बड़ी होती तो कितना अच्छा रहता। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि ना बच्चे तो जो तोड़ते हैं वो तो अलग बात है, बाकी ये जो तेज़ से आंधी वांधी गिर जाती है ना, मतलब आंधी चल जाती है बड़ी तूफान जैसा, तो उससे भी इन सब चीज़ों का नुकसान हो जाता है। और सोचिए कई बार तो ऐसा होता है जैसे ओलों की मार पड़ती है ना, तो फसलों को भी काफ़ी नुकसान होता है। तो ऐसे ही है फ्रेंड्स, ये सब चलता ही रहता है। और कल हम लोग मूवी देख के आए, वो धुरंधर 2, तो बहुत अच्छी मूवी थी। हालांकि मार धाड़ तो भाई बहुत ज़्यादा है और खून तो ऐसे बह रहा था और वायलेंस वगैरह, हिंसा बहुत ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी मतलब बहुत सारी चीज़ों से, जो राजनीति की जो चीज़ें होती है ना, मतलब कि पाकिस्तान कैसा करता था और ये वो जो भी है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से पर्दा हटा और हमको ये देख सच्चाई सामने आई। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, तो इसीलिए ना, और एक दौर था फ्रेंड्स जब है ना सिर्फ लव स्टोरी के ऊपर मूवी बनती थी, है ना, कि भाई वो लड़का लड़की प्रेम कर रहे हैं, फिर उसका बाप बीच में आ जाता है, कभी कोई बीच में आ जाता है, और पूरी पिक्चर इन सब में चलती थी। लेकिन आजकल एक ये सिनेमा में ये तो बदलाव आया फ्रेंड्स, बहुत अच्छा बदलाव आया है कि हमको ना मतलब कि जैसे विषय पर आधारित, है ना, मूवी देखने को मिलती है। जैसे धुरंधर 2 और भी बहुत सारी मूवीज, जैसे MS धोनी की मूवी बनी, और भी ऐसे करके मतलब कि ये इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के ऊपर मूवी बनी, और भी झांसी की रानी के ऊपर, ऐसे करके ना, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब देखने से। तो फिर हम लोग मूवी देख के आए, अच्छा लगा। और फिर ये जो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ फ्रेंड्स के, तो आज मैंने ये व्हाट्सएप वगैरह में पढ़ी, बहुत अच्छी लगी कथा, तो फिर मैं आपको सुनाती हूँ। एक वो थी, बूढ़ी माई थी, है ना, उसका नाम था सुखिया। लेकिन वो है ना कृष्ण भगवान की बहुत भक्ति करती थी, तो इसलिए उनको सब कोई कृष्णा के नाम से जानने लगे थे। तो कृष्णा बूढ़ी थी और उसका क्या काम था, पति बच्चे कोई तो थे नहीं, अकेली थी, तो वो क्या करती थी कि मतलब कि घरों में बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, ये सब काम करके अपना आजीविका चलाती थी। और दिन में 2 बार मतलब कृष्ण भगवान की वो अनन्य भक्त थी, तो 2 बार उनको है ना क्या बोलते हैं, वो पहनाती थी माला, गूँथ के, सुई से गूँथ के माला पहनाती थी, और बहुत अटूट श्रद्धा प्रेम करती थी कृष्ण भगवान से। तो और सबको है ना उसको ऐसा, और घंटों उससे बातें किया करती थी कृष्ण भगवान से, तो सबको उसको पागल है बोलते थे, ऐसे हंसी मजाक उड़ाते थे उसका। तो फिर एक दिन रात को वो सोई ना, तो कृष्ण भगवान ने सपने में आए और कहा कि मतलब कि उसको कृष्णा बोलते थे, बोले कृष्णा कल यहाँ पर प्रलय आने वाला है, कहाँ, तुम्हारे गांव में, तो तुम ऐसा करना कि गांव छोड़कर दूसरे गांव में चले जाना। तो वो बोली ठीक है।
और फिर उठ के उसने सारे गांव वालों को ये कथा बताई, मतलब बात बताई सपने की, कि मुझे कृष्ण भगवान ने दर्शन दिया और ऐसा ऐसा कहा कि गांव छोड़ के चल जाओ। तो सब उसका पागल तो बोलते ही थे, तो उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया और सब हंसी उड़ाने लगे उसकी। तो बोले ठीक है तुम नहीं जाओ तो मैं तो मेरे प्रभु की बात मानूंगी, क्योंकि उनको मतलब पूरा विश्वास था कृष्ण भगवान के ऊपर। तो वो तो अपना सामान वामान समेटी और एक गाड़ी वाले को बुला के और जाने लगी। तो जैसे थोड़े दूर गई, मतलब गांव के सीमा के आस पार तक, तो उसको याद, तो फिर कृष्ण भगवान ने उनको मतलब कि उसके कान में आवाज़ आई उनके कि है ना कृष्णा, वो जो सुई से जिससे तुम माला पोती थी तो वो तो सुई तो घर पे ही रह गई। तो बोले अच्छा, उसको याद आया। फिर गाड़ी वाले को बोला कि तुम रुको, और वो दौड़ी दौड़ी गई और फिर सुई लेके आई, और सुई लेके आके गाड़ी में बैठी और फिर थोड़ी दूर जाके गांव की सीमा पार कर ली। और जैसे ही सीमा पार करी फ्रेंड्स उन्होंने, तो मतलब गांव में प्रलय आ गया, इतना जोर से पानी और पूरा गांव जलमग्न हो गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मतलब कि उसने कृष्णा ने भगवान कृष्ण के ऊपर अटूट विश्वास किया, और सोचो उसकी जो सुई थी ना, उस कारण से वो गांव, सुई के कारण भी और कृष्णा के कारण भी वो गांव बच रखा था। और जैसे ये दोनों निकल के आए तो फिर वो गांव में प्रलय आए। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जब वो भगवान उसकी सुई की भी वो किए, चिंता किए, है ना, तो फिर हमारी कैसे नहीं करेंगे। तो अपन लोगों को मतलब कर्म तो करना चाहिए, लेकिन ना भगवान के ऊपर विश्वास भी रखना चाहिए, और शुद्ध मन से। ऐसे नहीं कि हम किसी के ऊपर, मतलब भगवान के भक्त लोग क्या होते हैं, भगवान के भक्त ही तो होते हैं। तो तुम भगवान से तो प्रेम करो, और भगवान के भक्त से रुष्ट रहो, उसके बारे में मतलब कि भ्रांति फैलाओ, चाहे जो भी, मतलब अच्छा नहीं मानो उसके भक्त, तो भी भगवान नाराज होते हैं। बोले वो मेरा भक्त है, तो उनसे भी जैसे गांव वालों ने बुढ़िया माई के साथ किया, है ना, तो बोलते हैं कि भाई सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और सबका भला सोचना चाहिए। सबका भला सोचेंगे तभी खुद का भला होगा। ऐसा नहीं है कि भाई खुद का मेरे तो सब अच्छा होता जाए और सामने वाला का हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, ऐसे नहीं। सामने वाला का भी भला हो। जैसे सुदामा की धर्मपत्नी, सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला ने किया था कि भाई वो जब भगवान उनको बोलने लगे कि मैं आपका घर बनाने आया हूँ, तो उनको क्या दरकार थी कि पड़ोसियों का घर बनवाए, हैं। बोले कि मेरा ही बना दो घर, और खुद घर में रानी के जैसे बन के रहते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बोले ये पड़ोसी मेरे बुरे वक्त में काम आए थे, जब उनके पास खाने को भी नहीं था, सुशीला जी के पास, और उनके छोटे छोटे बच्चे, सुदामा जी की पत्नी, तो ये पड़ोसियों ने मदद की थी उनकी, और कोई कुछ देता, कोई कुछ देता, तब जाके वो उनका परिवार पला था। तो उन्होंने अपने अच्छे वक्त में उन सब पड़ोसियों को याद रखा। तो भगवान कृष्ण के जो सेवक आए थे, कारीगर, उनका घर बनाने, तो उन्होंने कहा कि मेरा बाद में बनाना, पहले मेरे पड़ोसियों का बनाओ। तो सारे महल बहुत सुंदर सुंदर बना दिए थे। तो इसीलिए यही शिक्षा मिलती कि हमें सबका भला सोचना चाहिए। ऐसे नहीं कि खाली खुद मतलब कि वो रहो और दुनिया जाए भाड़ में, ऐसा नहीं। सबका सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्यवत्। हमारे हिंदू धर्म की यही एक लाइन है, और उसके बारे में अपने को ध्यान रखना चाहिए। सबका भला करोगे तो खुद का भी भला होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और आज मेरे वो आएंगे ना, तो उनके लिए मेरे को खाना वाना रेडी करना। और आज ब्लिंकिट से मंगाई, मतलब 5 किलो के करीबन तो सामान मैं लेके चढ़ी, सब्जी, है ना, और फिर बाकी दूध ये सब चीज़ें तो मैं नहीं लेके चढ़ सकती थी, इसलिए फिर मैंने देवरानी को बोला, तो उसने ब्लिंकिट कर दिया। तो ब्लिंकिट से बाकी सारा सामान आ गया। ऐसे ही फ्रेंड्स, बस ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहे, भगवान सबको स्वस्थ रखे, और बस इतना ही। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।